वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो तो f स्क्वायर भी हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल होता है। होप सो कि आपको पिछला लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ना है कि अगर g और f दोनों हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल हैं तो हम लोगों ने ये शो करना है कि f प्लस जी भी हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है ए बी पे। और फिर ये वाली कंडीशन भी हम लोगों ने सेटिस्फाई करनी है कि अगर एफ प्लस जी का हमारे पास इंटीग्रेशन हो तो हम लोग उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स और जी ऑफ एक्स डी एक्स और दरमियान में एडिशन साइन, जो साइन हमारे पास यहाँ पे होगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इसके प्रूफ से। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि एफ और जी हमारे पास दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है किसी भी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए किसी भी पार्टीशन ए बी के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने ले ली है पार्टीशन जो पी ए बी इंटरवल के ऊपर हम लोगों ने ली है वाई और जी। हम लोगों ने दो पार्टीशंस ले ली हैं जिसमें एफ़ के विद रिस्पेक्ट हम लोगों ने वाई पार्टीशन ली है, जी के विद रिस्पेक्ट हम लोगों ने जी पार्टीशन ली है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि यू वाई एफ माइनस एल वाई एफ इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 बाय द डेफिनेशन बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ डेराबोक्स क्राइटेरियन। तो वहाँ से हम लोगों ने ये लिखी है। और इसी तरह हम लोग कह देते हैं कि u जो है जेड जी माइनस एल जेड जी इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। क्यों लिखी है ये डेफिनेशन? क्योंकि हमारे पास f और g दोनों रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट बना लेते हैं। कॉमन रिफाइनमेंट किस तरह से बनती है? जब हमारे पास एक रिफाइनमेंट y है, एक पार्टीशन y है और दूसरी पार्टीशन हमारे पास z है, तो एक पार्टीशन जो उन दोनों के यूनियन से बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट। ठीक है, हम लोगों ने लेट कर लिया है कि x जो है वो y यूनियन z है, वो हमारे पास कॉमन रिफाइनमेंट है y की भी और z की भी। अब हम लोगों ने पीछे एक थ्योरम पढ़ा था कि जब भी हमारे पास अगर p जो है वो सबसेट है p डैश का, मतलब p डैश हमारे पास रिफाइनमेंट है। ठीक है, p डैश जो है हमारे पास p की रिफाइनमेंट है, तो क्या लिखते हैं यू पी। अगर हमारे पास फंक्शन f है यू पी एफ इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यू पी डैश एफ, तो हमारे पास जो रिफाइनमेंट वाली अपर रीमान सम होता है वो हमेशा छोटा होता है। और जो लोअर के लिए कंडीशन है वो क्या है? यू पी डैश एफ इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यू पी एफ एल पी एफ। ठीक है, जो हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए जो हमारे पास रिफाइनमेंट वाला लोअर सम होता है वो हमेशा बड़ा होता है बजाय के विदाउट जिसकी रिफाइनमेंट हुई है उसके रिफाइनमेंट वाला बड़ा होता है और विदाउट रिफाइनमेंट छोटा होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने यही चीज़ यूज़ की है कि ये वाली चीज़ हम लोगों ने बनानी है। इस चीज़ को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या लिया है कि अगर x हमारे पास कॉमन रिफाइनमेंट है, मतलब रिफाइनमेंट है y की, इसका मतलब है y जो है विदाउट रिफाइनमेंट जो है वो बड़ा होगा x से, जो भी मैंने बताया है। ठीक है, और अगर हम लोग एल पी एफ की बात करें तो हमारे पास एल वाई एफ जो है विदाउट रिफाइनमेंट जो है विद रिफाइनमेंट जो है वो ग्रेटर होता है और विदाउट रिफाइनमेंट छोटा होता है। मतलब जो हमारे पास सेट ज़्यादा बड़ा होता है उसका लोअर सम जो है वो ज़्यादा आता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन लगा देते तो हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी। हमें पता है कि जब नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब एक ये वाली इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को हम दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड किया तो यू एक्स एफ माइनस एल एक्स एफ इज लेस देन एंड इक्वल टू यू वाई एफ माइनस एल वाई एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हम लोगों ने ऊपर जो है वो फर्स्ट कंडीशन जो बताई थी यहाँ पर कि यू वाई एफ और माइनस एल वाई एफ जो वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन को यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये वाला हम लोग छोड़ दें दरमियान से इसको, अगर ये चीज़ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है तो इससे छोटी चीज़ होगी वो भी तो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 होगी। तो हम लोगों ने ये चीज़ इक्वेशन लिख ली है। सिमिलरली हम लोग कह देंगे कि जी के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग जी वाली कॉमन रिफाइनमेंट यूज़ करेंगे वाई जेड की और एक्स की तो उसमें भी सेम एज इट इज़ यही चीज़ें यूज़ करके हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। लेकिन हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही थ्योरम ज़्यादा लंबा है
तो हम लोग सारी चीज़ें नहीं निकालेंगे, एक लिख कर उसके बाद सिमिलरली लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि एफ और जी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब है एफ और जी जो है वो बाउंडेड भी होंगे, और अगर दो बाउंडेड सम्स को, दो बाउंडेड फंक्शंस को अगर ऐड किया जाए तो वो भी हमारे पास बाउंडेड होता है। किस तरह से? अगर यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है लेस देन के, मतलब ये बाउंडेड है। इसका क्या मतलब है? बाउंडेड होना। अभी मैंने सिर्फ अपर बाउंड लिखा है, लोअर बाउंड के लिहाज से भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ मोड लगाकर, ठीक है। मोड लगाने से क्या होगा? अगर हम लोगों ने अपर लोअर बाउंड दोनों के लिए हासिल किया तो हमारे पास क्या होगा? माइनस के इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू के। और अगर जी के लिए लिखना है तो माइनस एम इज़ लेस देन एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एम। इसी तरह लिखेंगे। मैंने सिर्फ इतनी ये चीज़ यूज़ की है, मैंने सारा यूज़ नहीं किया, सिर्फ बाउंडेड अबव ले लिया उससे बस बताने के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा? अगर दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जी इज लेस देन एंड इक्वल टू के एम, के प्लस एम। तो ये भी हमारे पास जो है वो बाउंडेड हो गया है। अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि जी इसको पार्टीशन ले लेते हैं। कोई भी पार्टीशन है हमारे पास एक्स, अब हम पार्टीशन कही हुई कॉमन रिफाइनमेंट की तो हम लोगों ने एक्स पार्टीशन कही है, ठीक है। अब लेट कर लिया है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है उसके अंदर जो हमारे पास अपर बाउंड है वो क्या है? एम आई डैश, किसी भी इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, अगर इसका सब इंटरवल है जनरलाइज करने के बाद। और इस तरह जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है? लेस देन एंड इक्वल टू एम आई डबल डैश फॉर एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन से एक्स आई। अब हम लोग अगर दोनों फंक्शंस को ऐड करें, ठीक है, दो फंक्शंस को ऐड करने से हमारे पास जो सब इंटरवल एम आई आ रहा है वो ये आ रहा है, मतलब ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये एफ ऑफ एक्स का सुप्रीमम है, ये जी ऑफ एक्स का सुप्रीमम है, ये एफ प्लस जी का सुप्रीमम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है? जब इन दोनों फंक्शंस को हम लोगों ने ऐड किया है यहाँ पर, तो ये लेस देन एंड इक्वलेंट होगा इसका सुप्रीमम और इसका सुप्रीमम, ठीक है। लेकिन ये तो हमारे पास अपर बाउंड होगा ना इसका, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड तो हमारे पास ये है, और हमेशा लीस्ट अपर बाउंड जो है वो कम होता है अपर बाउंड से। तो हम लोगों ने ये चीज़ इस तरह से लिखी है, लीस्ट अपर बाउंड जो है वो हमेशा कम होता है अपर बाउंड से। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से लिखी है। अब हमें पता है कि ये जो एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश है वो अपर बाउंड आया है एफ प्लस जी का, और एम आई जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है एफ प्लस जी का, ठीक है। उस तरह उसके लिए हम लोगों ने ये चीज़ लिखी है। और ये यहाँ कहाँ पे यूज़ होगी? जब हम लोगों ने अपनी डेफिनेशन को अप्लाई करना है। कंसिडर कर लिया है कि यू एक्स एफ प्लस जी किसको प्रूव करना है? हम लोगों ने एफ प्लस जी को रीमान इंटीग्रल प्रूव करना है, तो हम लोगों ने यही चीज़ ले ली है, ठीक है। यू एक्स एफ प्लस जी वेयर आई इज़ फ्रॉम वन टू एन। एफ प्लस जी के लिए हमारे पास सुप्रीमम क्या था? एम आई, ठीक है, जो लीस्ट अपर बाउंड था। और वहाँ पे हम लोगों ने जनरल इंटीग्रल जो था हमारा उसकी लेंथ लिख ली है एक्स आई माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है कि जो एम आई है वो किससे लेस है? हम लोगों ने अभी ऊपर प्रूव किया है कि एम आई इज़ लेस देन एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश। तो ये चीज़ यहाँ पर यूज़ की है। यूज़ करने के बाद जब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई किया है तो ये चीज़ जो है वो यू एक्स एफ बनेगी, और ये वाली चीज़ जो है वो यू एक्स जी बनेगी। बाय जो हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन को इनक्लोज करके लिखा था उसी को यहाँ पर कॉल के लिख दिया है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि यू एक्स एफ प्लस जी माइनस एल एक्स एफ प्लस जी इज़ लेस देन एन इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारे पास पीछे जो हम लोगों ने लगाया था, अगर यू एक्स एफ प्लस जी किया था तो हमारे पास आया था यू एक्स एफ प्लस यू एक्स जी। इसी तरह से अगर एल एक्स एफ प्लस जी करेंगे तो वो हमारे पास ग्रेटर देन एन इक्वलेंट का साइन आएगा, लेकिन जब माइनस लगाएंगे तो इनइक्वालिटीज़ हमारे पास वही सेम हो जाएंगी। अब क्या किया हम लोगों ने? प्रूव क्या करना है कि यू एक्स एफ प्लस जी माइनस एल एक्स एफ प्लस जी जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये चीज़ ले ली है, और इसकी जगह पे हम लोगों ने पहले इसकी डेफिनेशन जो हम लोगों ने पीछे निकाली थी और इसकी डेफिनेशन जो ये निकाली है वो सारी यहाँ पर पुट कर दी हैं। यू एक्स एफ प्लस यू एक्स जी माइनस एक्स एल एक्स एफ और माइनस एल एक्स जी, ये चीज़ यहाँ पर पुट की है। और हम लोगों ने पीछे इक्वेशन से फाइंड किया था कि ये जो है हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है एफ, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लिखा था एप्सिलॉन ओवर टू इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर टू, और ये भी एप्सिलॉन ओवर टू लेस है। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन।
ये कहाँ पे यूज़ किया था ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ जहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट की थी कि यू एक्स एफ माइनस एल एक्स एफ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन नंबर 2 है। इसी तरह सिमिलरली यू एक्स जी माइनस एल एक्स जी इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव की थी और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है, ठीक है। अब है हमारे पास ये प्रूव हो गया कि एफ प्लस जी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है किसी भी इंटरवल ए बी के ऊपर। अब दूसरी चीज़ हम लोगों ने जो प्रूव करनी थी, अगर इकट्ठा जो है हमारे पास एफ प्लस जी का इंटीग्रेशन हो तो हम लोग उसको अलग अलग लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन और जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन। तो हमें पता है कि रीमान इंटीग्रेबल है, तो जो लोअर बाउंड होगा वो बराबर होगा अपर लोअर इंटीग्रल जो है वो अपर इंटीग्रल के, और वो जो है वो सिंपल इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो हम लोगों ने एक ले ली है ए से बी एफ प्लस जी एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू लोअर लिए ए टू बी एफ प्लस जी एक्स डी एक्स। अब ये जो हमारे पास है बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल, इसका मतलब है लोअर है तो हम लोग उसका सुप्रीमम लेते हैं, एल एक्स आई एफ प्लस जी वेयर आई इज बिलोंग्स टू कोई भी इंडेक्स सेट हमारे पास है, ठीक है। तो अगर सुप्रीमम को हम हटा दें, सुप्रीमम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट से आप लोगों ने याद रखना है कि ये वाली जो चीज़ है अगर सुप्रीमम हटा दे तो ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। जब ये छोटी हो जाएगी तो हम लोग पता है कि ये जो एक्स आई एफ प्लस जी है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने इसको यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था एल एक्स एफ प्लस जी जो था वो लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल होता है एल एक्स एफ प्लस एल एक्स जी के। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है, ठीक है। इसको हम लोगों ने दो चीज़ों में सम करके लिख दिया है जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था, और ये चीज़ अगर यहाँ पे दोनों के साथ हम लोग सुप्रीमम लगा दें, ठीक है, सुप्रीमम लगाने के बाद भी वो इनइक्वालिटी हमारे पास वही रहेगी, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ एल एक्स आई एफ प्लस सुप्रीमम ऑफ एल एक्स आई जी, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये किसका है, लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये भी है लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद ये जो हमारे पास एफ और जी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो लोअर जो है वो अपर के बराबर होगा और अपर जो है वो सिंपल इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो ये हमारे पास बन गई हमारी इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट है, इसी तरह हम लोगों ने लेकर चलना है अपर के लिए, ठीक है। अपर के लिए जब लेके चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन्फिमम यू एक्स आई एफ प्लस जी, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स आई एफ प्लस यू एक्स आई जी। अब रही बात ये इनइक्वालिटी की, पहले तो हम लोगों ने ये वाली यूज़ की थी, अब हम लोग ये वाली क्यों यूज़ कर रहे हैं। इन्फिमम हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट से याद रखना है कि जो चीज़ जिसके साथ इन्फिमम लगा है वो हमेशा वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एन इक्वलेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है यू एक्स आई एफ और यू एक्स आई जी किसी भी एक्स आई पार्टीशन के लिए, तो अगर दोनों के साथ हम लोग इन्फिमम लगा दें, यहाँ पर बड़े इन्फिमम लगा दें और यहाँ पर भी इन्फिमम लगा दें, तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन एन इक्वलेंट ही रहेगी। अब हमें पता है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसकी डेफिनेशन है, अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ की, और ये हमारे पास है अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ जी। तो ये चीज़ हम लोगों ने लगा ली है। हमें पता है कि एफ प्लस जी जो है, एफ और जी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, और साथ आप लोग लिख सकते हैं सिंस एफ एंड जी आर रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हमारी बन गई है इक्वेशन 4, ठीक है। ये इक्वेशन जो 3 बनी थी इक्वेशन 4 बनी थी। इक्वेशन 3 में देखेंगे तो ग्रेटर देन एंड इक्वलिटी का साइन होगा, और इक्वेशन 4 में हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है। जब उन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो हमारा प्रूव हो गया है। सेम एज इट इज़ आप लोग कर सकते हैं कि अगर एफ और जी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है किसी भी इंटरवल ए बी के ऊपर, जैसे एफ प्लस जी का किया है वैसे आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एफ माइनस जी जो है वो भी हमारे पास क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है उसी इंटरवल के ऊपर जिस इंटरवल के ऊपर हमारे पास एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल होंगे। तो उसकी इंटीग्रेशन को भी हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है या प्रैक्टिस है, ये आप लोगों ने खुद करना है। और आज का लेक्चर बस यहीं तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एफ़ और जी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है तो हम लोगों ने एफ़ इंटू जी भी रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना होगा, ठीक है। आज का लेक्चर बस यहीं तक ही। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरे चैनल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।